मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं मैजरी समय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और खुदा आप सबको खुश रखें। और आप जितने हमारे सपोर्ट करते हैं, चैनल को वॉच करते हैं और खुदा के कलाम को आगे दूसरों तक पहुँचाते हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह हमें मिलकर खुदा के नाम का प्रचार करना है और हमें खुदा के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे डिलीवर करना है, ना कि हम शैतानी कामों में आगे बढ़ें। हमें रूहानी कामों में आगे बढ़ना चाहिए और खुदा के नाम को आगे फैलाना चाहिए, खुदा के कलाम को आगे फैलाना चाहिए, जिसके वसीला से हमारी ज़िंदगी जो है हर तरह के गुनाहों से पाक रहती है और हर तरह से हम बदी से किनारा रखेंगे। अगर हम खुदा के कलाम को आगे डिलीवर करेंगे तो खुदा हमें बरकतों से माला माल करेगा। सिर्फ यही एक रास्ता और एक जरिया है खुदा से बरकतों को रिसीव करने का। हमें इसी तरह से अपने खुदा यीशु मसीह के नाम को आगे फैलाना है। और जितने हमारे चैनल में हो खुदा को वॉच करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे डिलीवर करें ताकि लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। और जितना भी कलाम हम आपसे शेयर करते हैं, कलाम हम कम ही शेयर करते हैं, 10 से 7 मिनट का, लेकिन वो भी अगर हम अमल कर लें तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत कामयाबी का बाइस है। आज जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि खुदा से खौफ से आज़ादी। आज का मेरा टॉपिक है खौफ से आज़ादी, कि हम खौफ से आज़ादी किस तरह पा सकते हैं। अगर हम ज़बूर 27 और उसकी 1 से 5 आयत में देखें तो जहाँ लिखा है, खुदा मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदा मेरी ज़िंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हमने एक वर्स पढ़ी, ज़बूर 27 उसके 1 से 5 आयत हमने पढ़ी, और जहाँ लिखा है, खुदा मेरी रोशनी है और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। जब खुदावंद मेरी रोशनी है और खुदावंद मेरी निजात है तो मुझे किसकी दहशत है। यकीनन जब हम रोशनी में चलेंगे या हम रोशनी के साथ कोई काम करेंगे तो वो हमारे लिए बाइस से बरकत काम हो जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में किया जाता है। अगर हम अंधेरे में होते हैं और अंधेरे में अगर हम किसी चीज़ को ढूंढें तो वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि अंधेरा जो है हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और यहाँ लिखा, खुदावंद मेरी रोशनी है, यानी कि अंधेरा नहीं, खुदावंद हमारी रोशनी है। और खुदावंद जो रोशनी जब हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हमने किस सिमत पे जाना है। जब अंधेरा होता है तो हम एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं कि आया कोई ना कोई रोशनी कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन खुदावंद मेरी रोशनी है, वो मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। जब खुदावंद हमारी रोशनी और हमारी निजात बन जाता है तो यकीनन हमें किसी की दहशत नहीं होती। और जब रोशनी हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि आया हमने किस सिमत पे जाना है और किस सिमत पे नहीं जाना। खुदावंद जब हमारी रोशनी बन जाता है तो हमें रास्ते बताने शुरू कर देता है। पहले जब हम अंधेरे की ज़िंदगी गुजार होते हैं, और अंधेरे की ज़िंदगी गुजारना मतलब गुनाह-आलूदा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमें इतना पता नहीं होता कि हमने गुनाह-आलूदा ज़िंदगी अंधेरे में जब हम गुजार रहे होते हैं तो हमें एक ही रास्ता पता चलता है जहाँ हम स्टे करके खड़े हो जाते हैं जब तक कि कोई रोशनी की किरण हमें नज़र ना आ जाए। और जैसे ही खुदावंद हमारी ज़िंदगी की रोशनी बन जाता है तो वो हमें गाइड करता है और वो हमें रास्ते बताता है कि आया हमें किस सिमत पे चलना और किस सिमत पे नहीं चलना, और हमें किस तरह गुनाहों से दूर रहना है और अच्छाई को अपनाना है और अच्छे कामों को करना है। आगे लिखा है, खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत, क्योंकि मुसीबत के दिन वो अपने शामियाना में मुझे पोशीदा रखेगा और मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। यानी कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। यकीनन हमारा खुदा जो है हर तरह से अगर हम उसके साथ लेस हैं, उसके रफ़ाकत में उसके साथ लेस हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो यकीनन वो हमें किसी परेशानी में पड़ने नहीं देगा, बल्कि वो हमें अपने खैमा में पोशीदा करके छुपा लेगा कि मेरी बेटी और मेरे बेटे को कोई परेशानी, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हमें खुदा के साथ चलना है, उसकी रोशनी में चलना है, और खुदावंद को रोशनी मानकर उसकी रोशनी में चलते रहेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बरकतों की
लाइनें लग जाएंगी, बरकतों के ढेर लग जाएंगे, क्योंकि जब खुदावंद हमारी रोशनी होगा तो हमें अच्छे और बुरे रास्ते पर चलने का पता चलेगा। और रोशनी के वसीला से ही हम जान सकते हैं कि ये रास्ता किधर जा रहा है और ये रास्ता किधर जा रहा है। और रोशनी जब हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी तो हम नेक और बद के पहचानने वाले बन जाते हैं कि आया ये काम गलत है हमारी ज़िंदगी में और ये काम सही है। सो अगर हम दूसरा हवाला देखें, ज़बूर 34 और इसकी 4 है, जहाँ लिखा है, मैं खुदावंद का तालिब हूँ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो आप सब ने सुना कि मैं खुदावंद का तालिब हूँ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। यानी कि खुदावंद के तालिब जब हम हो जाते हैं तो वो जो खुदावंद है वो हमें जवाब देता है जब हम खुदा के तालिब हो जाते हैं। जब अय्यूब नबी को पता चल गया, अय्यूब नबी अकेला रह गया और उसका सब कुछ हो गया, लेकिन खुदा ने उसे जवाब दिया। खुदा ने उसकी जितनी चीज़ें उससे छीनी थी, खुदा ने उसे जवाब ऐसा दिया कि उसे हर चीज़ से सैरोसुदा कर दिया और दुगना दिया, क्योंकि वो खुदा की रफ़ाकत में खुदा के साथ लेस था। और खुदा पर कभी उसने ये नहीं कहा कि खुदाया तूने मुझसे क्यों सब कुछ छीन लिया। बाकी तो हम इंसान होते हुए जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें आ जाती हैं तो हमारी करदा गलतियों की वजह से, हमारी आजमाइश में पड़ने की वजह से बहुत सी चीज़ें हमसे दूर भी चली जाती हैं, तो हम खुदा पर गिले शिकवे करने शुरू हो जाते हैं, आया खुदा ने हमें दिया ही क्या है। इस तरह की बातें जो हैं हमें खुदा से और ज़्यादा दूर कर देती हैं और हम खुदा की रोशनी में चलना भूल जाते हैं। ये ऐसी बातें जो हमारे ज़हन में इब्लीस की तरफ से आती हैं वो हमें अंधेरे की तरफ मुब्तला कर देती हैं और अंधेरे में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि रोशनी हमें नज़र ना आए कि हमने किस दिन जाना है। इसी तरह जब हम खुदा की रोशनी में चलेंगे तो खुदा हमें ऐसी बातें करने नहीं देगा, खुदा का रूह हमें ऐसी बातें नहीं करने देगा कि हम खुदा के बारे में कुफ्र बकें, हम यहाँ कुछ भी ऐसा कहेंगे जो खुदा को नापसंद गुजरे। और खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसके खौफ में अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ लिखा है खौफ से आज़ादी, और खौफ से आज़ादी मेरा आज का टॉपिक है। और खौफ से आज़ादी हम खुदा के साथ लेस होकर ही पा सकते हैं। जब हम एक चेन लेते हैं और वो मोतियों से जुड़ कर एक चेन बनती है जिसको हम गले में पहनते हैं, इसी तरह जब हम खुदा के रफ़ाकत में लेस रहेंगे, हमारे दरमियान में कोई रखना नहीं होगा, तो हम खुदा के जलाल से, खुदा के इरफान से भरे रहेंगे और हर खौफ से दूर रहेंगे और हमें हर खौफ से खुदा आज़ादी देगा। और यहाँ लिखा, मैं खुदा का तालिब हूँ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। यानी कि जितनी दहशत, यानी कि जितना डर और खौफ हमारी ज़िंदगी में होता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में से डर खौफ को दूर कर देता है अगर हम खुदा के तालिब हो जाएं। आज हमें ज़रूरत है कि खुदा के ही तालिब रहें। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो हमें खुदा से दूर करती हैं, लेकिन हमें उनके करीब नहीं आना, हमें खुदा की रफ़ाकत में खुदा के साथ लेस होना है। और मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे, इमसाल 1 और उसकी 33 आयत, जहाँ लिखा है, इमसाल 1 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता वो महफूज रहेगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो आप सब ने सुना के लिखा है कि जो मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा, यानी कि जो खुदा यीशु मसीह की सुनता है वही महफूज रहेगा। जो खुदा यीशु मसीह की सुनता नहीं वो महफूज भी नहीं रहता। आज अगर हम खुदा से दूर हैं, उसकी रफ़ाकत से दूर हैं और हम खुदा की सुनते नहीं, तो हम महफूज बिल्कुल भी नहीं हैं। हम पर बहुत सारी दुनिया में रहते हुए आफतें, परेशानियाँ आएंगी। अगर हम खुदा में भी हैं तो हम पर परेशानियाँ आती हैं, लेकिन खुदा में रहें तो वो आजमाइशों की घड़ियों को और परेशानी की घड़ियों को हमारी ज़िंदगी से जल्द रिमूव करने की कुदरत रखता है। और यहाँ का जो मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। यानी कि जो खुदा से डरता है और वो ही महफूज रहेगा और हर तरह की आफत से वो न डर रहेगा, यानी कि खौफ से आज़ाद रहेगा, उसको किसी तरह का खौफ नहीं होगा और इत्मीनान से रहेगा। और उसे इत्मीनान रहेगा कि आया कुछ भी हो जाए, खुदा ने मुझे महफूज रखना है और मैं खुदा में महफूज रहूँगा। हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें, खुदा की रोशनी में रहें, क्योंकि खुदा वो मेरी रोशनी है और वो मेरी निजात है। हमें खुदा के खौफ में रहने की ज़रूरत है। खुदा के खौफ में रहेंगे तो दूसरा खौफ जो इब्लीसी खौफ होता है, खौफ से हम आज़ाद रहेंगे। हमें ज़रूरत है कि खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी को बसर करें।
मेरे जितने व्यूवर्स हैं आज हमें वॉच कर रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदा आप सबको इस छोटे से कलाम का वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए आपको हमेशा इस्तेमाल इसी तरह करें। और आप जितने भी हमारे व्यूवर्स देखते हैं हमें और जितने भी कलामों को पसंद करते हैं और हमें कमेंट्स भी करते हैं, खुदा आप सबको इसी तरह तरक्की दे, कामयाब करे और ज़िंदगी के हर राह में खुदा आपके साथ हो और आप खौफ से आज़ाद रहें। मेरे आज के टॉपिक के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, हर तरह के खौफ से आज़ाद रहें, खुदा के नाम का प्रचार करें, खुदा के नाम को जला दें, उसमें बढ़ें और उसमें तामीर रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।